हेलो भाई, स्वागत है आपका। और आप देख रहे हैं अपना चैनल मैथ एक्सपर्ट। आज हम इस क्लास में बात करेंगे जो हमारा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 है, जो लिया गया है सेट 822 और B22 है। कहां से लिया गया है? B22 है। इसमें बोला है कि एक खिलौना शंकु के ऊपर अर्धगोले के रूप में है। शंकु है, उसके ऊपर क्या है? अर्धगोला है, उसके ऊपर क्या है? शंकु है। ठीक है, जिसकी त्रिज्या कितनी है? 3.5 सेंटीमीटर है। यदि खिलौने की कुल ऊंचाई कितनी हो? 15.5 सेंटीमीटर है, तो इसका संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? संपूर्ण पृष्ठ। ठीक है, तो चलिए हम इसका पहले चित्र बना लेते हैं। चित्र क्या बोला है? कह रहा है एक अर्धगोला है, ठीक है, और उसके ऊपर क्या लगाया है? उसने शंकु लगाया है। क्या लगाया है? शंकु। ये क्वेश्चन कितने नंबर में आएगा? 6 मार्क्स में आएगा। कितने नंबर में आएगा? 6 मार्क्स में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप समझने के लिए पूरा वीडियो देखें लास्ट तक। ठीक है, हम इसका दूसरा पार्ट भी करेंगे, अथवा वाला। कह रहा है 3.5 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितनी है इसकी? 3.5 सेंटीमीटर। और इसकी कुल ऊंचाई कितनी है? कुल ऊंचाई है इसकी, कुल ऊंचाई दे रखी है 15.5 सेंटीमीटर। और ये कितनी दी है? इसकी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमसे क्या पूछा है? हमसे पूछा है इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है। ठीक है, तो हम पहले यहाँ पे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिख लेते हैं। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या लगाएंगे? अर्धगोले का पृष्ठ, वक्र पृष्ठ लगाएंगे, संपूर्ण पृष्ठ नहीं लगाएंगे। ठीक है, और शंकु का वक्र पृष्ठ, शंकु का वक्र पृष्ठ। ठीक है, अर्धगोले का पृष्ठ क्या होता है? हमारे पास होता है 2πr², और इसका क्या होगा? πr(l). अब देखो l पूछा है। l क्या होती है? यहाँ पे शंकु की तिरछी ऊंचाई होती है, लेकिन यहाँ पे तिरछी ऊंचाई तो दे नहीं रही है। ये देखो त्रिज्या दे रही है 3.5, तो ये भी कितनी होगी? इसकी त्रिज्या होगी, वो भी कितनी होगी? 3.5 सेंटीमीटर। कितनी होगी? 3.5। तो इसका हम h निकाल लेंगे, ये वाला। तो h कितना बचेगा? इस 15.5 में से हम h निकालेंगे तो h बराबर क्या हो जाएगा? फॉर्मूला h बराबर हो जाएगा 15.5 में से कितना घटा देंगे? 3.5। तो h बराबर कितना हो जाएगा? 12 सेंटीमीटर। ठीक है, ये भाग कितना हो गया? इसकी ऊंचाई होगी 12 सेंटीमीटर। हमें निकालनी है तिरछी ऊंचाई। तिरछी ऊंचाई का फॉर्मूला होता है l बराबर रूट में क्या होता है? h² प्लस r स्क्वायर। ये फॉर्मूला बोलना मत। l बराबर रूट के अंदर h² प्लस l²। h क्या है यहाँ पर? शंकु की ऊंचाई, और r क्या है? शंकु की त्रिज्या। ठीक है, l बराबर h की वैल्यू कितनी दे रखी है? h की वैल्यू दे रखी है 12, तो 12 का स्क्वायर प्लस r की वैल्यू दे रखी है 3.5, तो 3.5 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर लगा देंगे, कितना होता है 12 का स्क्वायर? 144 होता है। 3.5 का लगाएंगे तो 0.25, और 3 चौक 12, 12.25 आएगा। ठीक है, 3.5 का स्क्वायर कितना आएगा? 12.25। इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो l बराबर हो जाएगा 156.25। तो l बराबर कितना हो जाएगा? 156.25 कितने का? 12.5 सेंटीमीटर। इसकी तिरछी ऊंचाई जाएगी 12.5 सेंटीमीटर। r बराबर कितना दिया है? r बराबर दिया है 3.5 सेंटीमीटर। कितना दिया है? 3.5 सेंटीमीटर। अब चलते हैं इसके संपूर्ण पृष्ठ पे। संपूर्ण पृष्ठ में दिया है अर्धगोले का 2πr², और ये होता है हमारा πrl। यहाँ से हम πr² क्या करेंगे? कॉमन। तो πr कॉमन कर लेंगे, यहाँ से बचेगा 2r, और प्लस कितना बचेगा? l। ठीक है, पाई का मान लगा देंगे 22/7। ठीक है, पाई की वैल्यू कितनी होती है? 22/7। r की वैल्यू कितनी दी है? 3.5, तो 3.5 लगा देंगे। 2 इंटू r की जगह कितना लगाएंगे? r की जगह 3.5 लगाएंगे,
और प्लस एल की जगह कितना लगाएंगे 12.5 लगा। यहां से पॉइंट आएंगे नीचे कितना आ जाएगा 10। ठीक है, इसको लिख लेंगे 22/7 गुणा 35/10, 3.5 दूनी कितने हो जाएंगे 7 और प्लस 12 पॉइंट कितने हो जाएंगे 5। 7 से कैंसिल आउट करेंगे, 7 पंजे 35, 5 से काटेंगे 5 दूनी 10। ठीक है, ये बचेगा 22/2 गुणा में कितने हो जाएंगे 19.5। ठीक है, इन दोनों में यहाँ पर हम ऐड कर रहे होंगे इस स्टेप में। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे 2 से काट देंगे 22 को, 2 ही कम 2, 2 ही कम 2, यहाँ से हो जाएगा 11 गुणा 19.5, इसकी गुणा कर देंगे। 11 पंजे 55 का 5 हासिल रहेंगे कितने 5, 11 में 99 और 5 कितने हो जाएंगे 104, हासिल कितने लगेंगे 10, 11 कम 11 और 10 कितने हो जाएंगे 21, पॉइंट लगा देंगे यहाँ पर। ठीक है, ये आएगा 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा हमारा संपूर्ण पृष्ठ आंसर हो जाएगा। ठीक है, अभी वीडियो खत्म नहीं हुई है, इसका अथवा वाला पार्ट हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए बच्चों करते हैं हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन 5 के अथवा पार्ट को सॉल्व। ठीक है, और ये क्वेश्चन बहुत ही क्या है टिपिकल और बहुत ही ज़्यादा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। ठीक है, इसको पहले पढ़ लेते हैं। बोला है एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है। कैसी है बेलन के आकार की, एक गोलाकार बर्तन है उसकी बेलन के आकार की गर्दन है। उसमें बोला है जो बेलाकार भाग है उसकी लंबाई कितनी है 8 सेंटीमीटर और व्यास कितना है 2 सेंटीमीटर। ठीक है, जबकि गोलाकार भाग का व्यास 8.5 सेंटीमीटर है। इसमें भरे जा सकने वाले पानी का आयतन बताओ। ठीक है, तो हम पहले इसका चित्र ड्रॉ कर लेते हैं। बोल रहा है एक बर्तन है हमारे पास कैसा गोलाकार, कैसा है गोलाकार बर्तन, और इसकी गर्दन कैसी है बेलन के आकार की, कैसी है बेलन के आकार की, और इसका जो बेलनाकार भाग है इसका जो व्यास दे रखा है डी बराबर वो दे रखा है 2 सेंटीमीटर। तो मैं इसकी त्रिज्या निकालूं तो कितना आएगा 1 सेंटीमीटर आएगी। ठीक है, इसकी जो लंबाई दे रखी है वो कितनी है 8 सेंटीमीटर, कितनी है 8 सेंटीमीटर। ये किसके बराबर है h के बराबर। जो इसका व्यास दे रखा है इसका केंद्र ये होगा, इसका व्यास दे रखा है वो है मेरे पास कितना 8.5 सेंटीमीटर। ये किसके बराबर है ये बराबर है d के। तो d बराबर कितना दिया है इसमें 8.5 सेंटीमीटर। r बराबर निकालेंगे तो हो जाएगा 8.5/2 सेंटीमीटर। अब इसका आधा करेंगे तो r बराबर कितना निकल के आएगा, मैं r यहाँ पर कैपिटल लिख लेता हूँ। तो r बराबर आएगा कैपिटल R बराबर आएगा 4.25 सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट स्टेप में समझते हैं हम जो बर्तन का आयतन है वो किस किस से मिलकर बना है। एक तो गोले का आयतन लगेगा इसमें और एक क्या लगेगा बेलन का आयतन, क्योंकि इसमें 2 चीज़ें लगाई गई हैं। गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r क्यूब। ठीक है, बेलन का आयतन होता है पाई r स्क्वायर h। मैंने यहाँ पे r को चेंज किया है, जो r की वैल्यू बड़ी थी मैंने उसको कैपिटल R से लिया है, जो r की वैल्यू छोटी थी मैंने उसको स्मॉल r से लिया है। ठीक है, यहाँ पर हम क्या करेंगे पाई कर लेंगे कॉमन, पाई को हमने कॉमन किया, बचा यहाँ से 4/3 r क्यूब ये वाला प्लस r स्क्वायर इंटू में h। वैल्यू पुट करते हैं, पाई का मान लगा दो 3.14। ठीक है, 4/3 इंटू में r की जगह कितना लगाएंगे 4.25 का होल क्यूब प्लस r की जगह कितना लगाएंगे 1 का स्क्वायर और h की जगह कितना लगाएंगे 8। अब हमें नेक्स्ट स्टेप में पता है क्या करना है, इस क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप करना है। 4/3 को हम ऐसे देख लेंगे 3.14 4/3 यहाँ पर लगाएंगे इसका होल क्यूब 4.25 का होल क्यूब तो आएगा 76.765625 और प्लस कितना आएगा 8 आएगा। ठीक है, प्लस कितना आएगा 8। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे 3.14 को हम ऐसे लिखेंगे, हमें करनी है 4 से इसकी गुणा। ठीक है, 4 से इसकी गुणा करेंगे और फिर 3 से भाग करेंगे। ठीक है, जब इसकी हम 4 से गुणा करेंगे इसकी 7 चौक 28 तो आएगा 307
0.0625 अपॉन में कितना आएगा 3 आएगा, ठीक है, और प्लस कितना आएगा 8। जब हम इसको भाग करनी है अब 307.0625 को, ठीक है, जब हम भाग करेंगे तो आएगा इसका लमसम 3.14 और इसको जब हम भाग करेंगे 3 कम 3 जीरो ऐसे लिख लेंगे 3 दूनी 6, ठीक है, और पॉइंट कितना आएगा 3 3 तिया 9, ठीक है, और 3 दूनी 6 और प्लस आएगा 8। तो ये हो जाएगा हमारे पास 8, इसमें ऐड कर लेंगे तो 3.14 और गुणा में आएगा 110.32। इन दोनों की गुणा करनी है, इन दोनों की जैसे ही गुणा करेंगे हमें मिलेगा 346.51 सेंटीमीटर क्यूब आंसर। नेक्स्ट स्टेप में समझते हैं, इसको बारी बारी से समझते हैं। हमने क्या करा 4.25 का होल क्यूब ये आया, ठीक है, इसकी हमने 4 से गुणा कर दी तो ये आएगा, फिर इसको हमने 3 से भाग किया तो ये आया, इसमें 8 को जोड़ दिया तो ये आया, इन दोनों की गुणा करेंगे तो हमारा फाइनल आंसर बनेगा ये, ठीक है। आशा करता हूं मैं आपको ये क्वेश्चन दोनों स्टेप बाय स्टेप समझ में आए होंगे। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। अगर आपको ये क्वेश्चन और वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करो, ठीक है। और मैथ को स्टेप बाय स्टेप समझने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।